Hello students, welcome to the LES Lakshmi Education Society. My name is Rohit and today we're gonna do the questions of exercise 3.3 and this exercise is based on the concept substitution method which I've already discussed in the previous video. So if you're watching this video first, then I recommend you to watch that video so that you can understand this video completely, because this is a question solving, and for question solving you need to be able to have a good concept in your head, and for that the previous video is good. And so let's get started without wasting any time because I think we have lots of question. I think दो पार्ट में खत्म होगा यार, ये 3.3 है ना, काफी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने होते हैं। ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, ज्यादा लंबी से बोर हो जाते हो। बाय द वे, क्या बक बक कर रहा हूँ मैं, तुम लोग ठीक हो? सब बढ़िया? पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल? मस्त सब? कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है? कोई टेंशन हो तो बताया करो, ये मत सोचा करो सर तो सिर्फ मैथ्स के हैं तो हम उन्हें अपनी लाइफ की क्या टेंशन बताएं। लाइफ की टेंशन बता सकते हो यार, तुम्हें नंबर दे देंगे अपना। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, शेयर करो। मेंटर समझो मुझे, टीचर मत समझो, ठीक है? और क्या, बस चलो देखते हैं क्वेश्चंस। और मस्त मौसम कैसा हो रहा है? कौन से शहर से देख रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता हो तो ना। यहाँ तो ठंड सी हो रही है इन दिनों, आप पता नहीं कब देख रहे हो वीडियो, क्या पता आप गर्मियों में देख रहे हो। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, देव बातें करते हो तुमसे, बोर तो नहीं हो रहे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हाँ तो मैं कह रहा था कि तुम अगर मान लो ये वीडियो गर्मियों में देखो तो तुम सोचोगे सर बावले हो गए, गर्मियों में सर्दियों वाली बातें कर रहे हैं। भाई जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सर्दियाँ हो रही है, ठीक है? चलो अब बातें करेंगे हम बीच में और, लेकिन अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखो 3.3, ये देख लो 3.3 इसके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसे 6 क्वेश्चन है, तो क्या करना है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे? इससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। किस पे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, और कान खुले। अब देखो अटेंशन चाहिए मुझे तुम्हारी, ये नहीं आराम से लेट के और चौड़ में देख लो, बुक लेके बैठा करो, क्योंकि जरूरी नहीं मैं हर क्वेश्चन लिखूं, ठीक है? टाइम वेस्ट होता है, स्पेस जाती है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। तो आराम से बैठो, पानी वानी पी के और मस्त रिलैक्स होके, लेकिन दिमाग एकदम फुल फोकस है, इसलिए ब्लैक बोर्ड है पूरा, ताकि आपको सिर्फ वर्ड्स दिखे और मेरी आवाज सुनाई दे। फुल फोकस, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो बस ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। क्या कहता था मैं, किसी एक इक्वेशन को से पहले x निकाल लिया करो। तो मान लो ये सेकंड में इजी दिख रहा है ना x, बस y को इधर उधर भेजना है, तो हम सेकंड से x निकाल देते हैं। यहाँ कर लो, नीचे लंबा हो जाएगा। चलो नीचे से ही करता हूँ, फिर यहाँ से ऊपर चला जाऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये पहला क्वेश्चन है ना इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करूंगा मैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल ली, इसको मान लो इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है? अब मैं यहाँ ऊपर जा रहा हूँ, इसके आगे का स्टेप ना। तो हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लिया, फर्स्ट से भी निकाल सकते, किसी से भी निकाल लो x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डाल लो, तो यहाँ से x निकालना था, तो इस फर्स्ट वाली में इस x की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं अब। तो x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 14 एज इट इज। तो अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या है, 2y, ये 4 उधर भेजा, 14 माइनस वाई, 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ से आ गई y की वैल्यू 5। ये आ गई कि नहीं आ गई y की वैल्यू 5? y की वैल्यू 5 आ गई हमारी इजीली। अब y की वैल्यू 5 आ गई, तो इसको इस थर्ड में पुट करेंगे तो x की आ जाएगी, जो हमने निकाली थी यहाँ पर इक्वेशन 2 से। तो पुटिंग तुम लिखना, ये पहला इक्वेशन है इसमें लिख रहा हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, किस में डालेंगे, अरे इस 3 में, तो x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 5, y की वैल्यू डाल दी, तो इससे हमारा क्या आया, x इज इक्वल टू 9 आ गया। बस सॉल्व कर दिया हमने, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, यही आंसर है उसका।
सॉल्व करना है ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? बस ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन हमें। चलें सेकंड क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सब्सटीट्यूशन मेथड, ये है बस नाम ऐसा दिखता है। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है? कोई चीज सब्सटीट्यूट करना, मतलब डालना को उसके अंदर, ठीक है, किसी भी चीज में। जैसे स्कूल में होता है ना सब्सटीट्यूट टीचर, तो जब कोई टीचर नहीं आता तो सब्सटीट्यूट टीचर लग जाता है, वही है। अब ये है हमारी सेकंड क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। ये टी कैसा लिख दिया मैंने? इरेजर, इरेजर, टी क्लियरली लिखो ऐसे, टी s बाई टी, ओ सॉरी, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन 1 हो गई आपकी, ये क्वेश्चन 2 हो गई। ये टेढ़ा पता क्यों हो जाता है? आप सोचते होंगे सर को लिखना नहीं आ रहा, ये टेढ़ा नहीं है, टैब पे लिख रहा हूँ मैं, इतना इजी नहीं होता है टैब पे लिखना। स्पेशली तुम लोगों के लिए खरीदा मैंने, ताकि तुम्हें पढ़ा पाऊँ मैं, बढ़िया एजुकेशन दे पाऊँ। क्योंकि यूट्यूब पे टीचर तो बड़े, कोई एनिमेशन दिखा रहा है, कोई कार्टून दिखा रहा है, तो कोई कोट पैंट पहन के अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। पढ़ाएगा कौन? कॉन्सेप्ट कौन समझाएगा? कोई नहीं समझा रहा, बेवकूफ़ बना दे। चलो उस पर करेंगे किसी दिन बात डिटेल में। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 है। अब हमें वही सब्सटीट्यूशन मेथड से पहले हम, ये क्वेश्चन विन इजी लग रही है ना, तो इस इक्वेशन 1 से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको 3 मान लो इक्वेशन, यहाँ से s की वैल्यू, ये t उधर भेज दिया बस मैंने, 3 प्लस टी हो गई। अब इस s की वैल्यू अब इस सेकंड में डाल के देख लो। तो पहले सेकंड को ना ये अपोन अपोन में है, तो इसको थोड़ा सा इसको अच्छा सा कर देते हैं, अच्छा मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, सिंप्लीफाइंग। ये पहले कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ कर देता हूँ मैं सिंप्लीफाइंग। सिंपली क्या लिख दिया मैंने? बताओ यार, तुम्हारे साथ रह के ना स्पेलिंग भूल रहा हूँ मैं। सिंप्लीफाइंग कर रहा हूँ इसको, कैसे कर रहा हूँ? इसका पहले एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 3 और 2 6 ले लिया एलसीएम, और ये हो गया 2s, एलसीएम लिया, बस इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पोन अपोन में है ना, इसलिए सही नहीं लग रहा, इसको हटा रहा हूँ। तो प्लस 3t इज इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी? 2s प्लस 3t, ये 6 उधर चल जाएगा, 36। ठीक है, तो ये बन गई, ये सेम ही क्वेश्चन को ऐसे बना दिया मैंने। हाँ, तो मैंने फर्स्ट से s बना लिया था, अब इस s की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ मैं इसमें, उसी में तो डालते थे जिससे s बनाते थे या x बनाते थे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, उसके नेक्स्ट वाले में वो डाल देते थे, तो वही डाल रहा हूँ, इसमें s की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो s की वैल्यू है 2, 3 प्लस t, समझ आ रहा है ना, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं। 2 इंटू 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू 30। ये समझ आया? ये 2 प्लस 3 5t और ये 6 को उधर भेज दिया, तो 36 माइनस 6 30। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 30/5 यानी कि 6। ठीक है, तो t की वैल्यू तो हमें मिल गई। तो यहाँ से इसमें अगर हम पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 3, इसमें पुट करेंगे, ये t की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, तो s की वैल्यू आ जाएगी s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 s इज इक्वल टू 9। बस हमें मिल गई s की वैल्यू भी मिल गई, t की वैल्यू भी मिल गई, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। s इज इक्वल टू 9, t इक्वल्स टू 6, यही आंसर। ये होता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन 8th स्टैंडर्ड में करते थे बच्चे, बहुत आसान है, नाम दे रखा है बस बच्चों को डराने के लिए, सब्स्टिट्यूशन है, कुछ नहीं में। ये समझ आ रहा है ना? देखो प्रोसेस क्या है, पहले इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल लिया, जैसे s निकाल लिया यहाँ पर, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दिया, तो वो दूसरी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वेरिएबल को इसमें डाल दो बस। सही है? चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। अब इस क्वेश्चन को देख के मतलब कौन बताएगा कि इसमें क्या है, क्या खास है, इस इक्वेशन से क्या समझ आ रहा है आपको? जिस बच्चे ने बता दिया ना, या गैस कर लिया, तो कमेंट में बोलना कि सर मैंने गैस कर लिया था।
बताओ क्या है इस इक्वेशन में। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ बहुत पहले प्रीवियस वीडियो में, कॉन्सेप्ट में इसमें उसमें। ये पता है क्या है, ये देख रहे हो मल्टीपल चल रही है, ये इंटू 3 हो रहा है यहाँ पर भी इंटू 3 हो रहा है, यहाँ पर भी इंटू 3 हो रहा है। जब मैंने बताया था ऐसी इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन हो तो वो क्या होता है, कौन सी लाइन बनाते हैं वो ग्राफ में, कोइंसिडेंट लाइंस, याद है। और कोइंसिडेंट लाइंस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जब इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या आंसर आता है बताओ, LHS इक्वल टू RHS आ जाता था ना, वैल्यू नहीं निकल पाती क्योंकि इनफिनाइट वैल्यूज है, कोई एक वैल्यू नहीं होगी, तो LHS इक्वल टू RHS। अब जैसे इन प्रीवियस 2 क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू मिल गई, जैसे यहाँ S इक्वल टू 9, T इक्वल टू 6 मिल गई, एक यूनिक वैल्यू मिल गई है ना, इसमें मिल गई ये x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, यहाँ मिल गई यूनिक वैल्यू। तो यूनिक वैल्यू में किसमें मिलती थी, यूनिक वैल्यू में इस वाले, कनेक्ट करना सीखो कोइंसिडेंट लाइन में। ये कोइंसिडेंट लाइन होती थी ना ग्राफ पे जिसमें एक सॉल्यूशन होता था, वन सॉल्यूशन, तो ये वो वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें दिख जानी चाहिए पहली, जिस बच्चे को दिख गई ना तो समझ लो वो मेरी वीडियो ठीक से देख रहा है, कॉन्सेप्ट उसको समझ आ रहा है। और नहीं आई तो कोई नहीं, आप पुराने जाके वीडियो देख लो, आपको भी आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ तो मैं बता ही दिया। ये जब भी देखो ऐसे मल्टीपल हो रहे हैं ना, 3 इंटू 3, हर एक टर्म मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, उसी सेम नंबर का मल्टीपल, ये नहीं एक 3 का हो रहा है, एक 2 का हो रहा है, एक 5 का, एक ही नंबर से सारे टर्म मल्टीपल होने चाहिए, जैसे ये 3 3 3 3। तो ऐसी ये पेयर ऑफ इक्वेशन जब ग्राफ में बनाते हैं तो ये बनती है कोइंसिडेंट लाइन। और हमें पता है ऑलरेडी, हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि कोइंसिडेंट लाइन के इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। और इनफिनिट सॉल्यूशन को जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसी सी कोई कंडीशन बन जाती है, एक्स और वाई हमारे क्लियरली निकलते नहीं। तो अभी देखो करके देखते हैं हम कि बनती है कि नहीं बनती। वैसे तो हम डायरेक्ट कर रहे होते तो भी हमें दिख जाता, पर हमें तो इक्वेशन देख के समझ आ गया, क्यों, क्योंकि रोहित सर ने हमें कॉन्सेप्ट बता रखा मल्टीपल वाला, जो और कहीं नहीं बता रखा किसी ने आपको, ठीक है। तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ना, इसमें से मैं y निकालता हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ, नॉर्मली आप कहोगे यार सर आप तो हमेशा x निकालते हो, देखो यहाँ y इजीली निकल जाएगा ना, ये y अकेला है, इसमें x निकालूंगा तो अपॉन 3 डिवाइड करना पड़ेगा, तो y अकेला है तो कोई नहीं, y को मैं उधर भेज दूंगा, तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू, उधर भेज दिया y को, 3x माइनस 3। तो ये y की वैल्यू निकल गई, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इसको हम सेकंड में डाल देंगे, यही तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को निकालते हैं, फिर उस वेरिएबल को सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। तो इस वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाल दी, इस वेरिएबल को 2 में डाल रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 डालें, तो 9x माइनस 3 और y की वैल्यू ये 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। बस अब इसको सिंपली मैं सॉल्व कर लूँ, 9x माइनस 3, ये 9x, 3 इंटू 3 कितना होता है बताओ, माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब देखो ये 9x से 9x गया, ये बन गया ना 9 इज इक्वल टू 9, वही कंडीशन LHS इज इक्वल टू RHS वाली। हमें प्रॉपर्ली y की कोई वैल्यू निकली नहीं, क्यों, क्योंकि इनफिनिट सॉल्यूशंस है, तो LHS इक्वल्स टू RHS वाली कंडीशन निकली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं hence we can say, हम क्या कह सकते हैं, that this pair of equation, ये दोनों pair of equation, that this pair of equation has infinite solutions। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ आ गया, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, समझ आ गया ना। हमने वैसे देखो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ही गैस कर लेते हैं, हम ये क्वेश्चन से नॉर्मल अपने प्रोसेस से भी सॉल्व करते रहते हैं और ये वाली कंडीशन आ जाती तो भी हम गैस कर लेते कि यार ये इनफिनाइट सॉल्यूशन है। पर मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिया, डायरेक्ट इक्वेशन से भी देख सकते हो और डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद भी देख सकते हो। मैं इक्वेशन से पता चल गया था और सॉल्व तो हमें करके दिखाना ही है क्योंकि बोर्ड है, एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ जाता है कभी कभार। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 जो कि है आपका क्या है,
चलो पॉइंट में आ गए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपना प्रोसेस सेम रखना है। 0.2x 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 मान लो। सेकंड इक्वेशन है आपकी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, इक्वेशन 2 मान लो। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसको डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले तो आप एक काम करो, ये पॉइंट हटाने के लिए ना हमें सिंपल सी रखनी होती है ना इक्वेशन, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग both the equations by 10, both the equation को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उससे क्या पॉइंट हट जाएंगे। नहीं भी करोगे डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हो तो करो, लेकिन मैं पॉइंट हटाना चाह रहा हूँ ताकि 2x 3y और 13 के टर्म्स में बन जाए। तो जब मैं मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय 10 करूँगा ना, ये स्टेप को जरूरी नहीं है पर आप कर लिया करो। इसी तरह से तो सीख, सिर्फ क्वेश्चन रटो मत, मैं सॉल्व कर रहा हूँ बैठ के देखो मत, रटो मत, देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक स्टेप बोलता हूँ। देखो कि कैसा सर कैसे दिमाग मतलब यूज क्या, मतलब कैसे सोच रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्या क्या स्टेप सोच रहे हैं। अब मैंने क्यों सोचा कि मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशन बाय 10, क्योंकि मैं पॉइंट हटाना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल चाह रहा हूँ, मैं कर दूंगा। तो ये जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये समझ आ रहा है ना क्यों हो गई भाई, ये 0.2 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 से 10 कट जाएगा तो 2 तो बचता है, बस ऐसे ही सबको कर रहा हूँ मैं। समझ आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम मत लिया करो। तो अब ये हो जाएगी हमारी नई इक्वेशन 1, और इसमें किसको भी कर दिया बोथ, मैंने लिखा ना बोथ द इक्वेशन, तो नीचे वाली को भी करो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब हमारी ये सिंपल हो गई, पॉइंट हट गए। अब वही हम अपना जो करते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से ये इसको हम इक्वेशन अपनी 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से किसी से भी पहले एक वेरिएबल निकाल लो, तो मैं फर्स्ट में से निकाल लेता हूँ, मान लो 2x इज इक्वल टू 13 बाई 3y, और x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y अपॉन में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बस x की वैल्यू तो निकाली है, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, थोड़ी आराम से है ना, स्लो करूँ स्पीड, बता देना कमेंट में अगर मैं जल्दी हो रहा हूँ तो। ठीक है, ये है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमने फर्स्ट से निकाला है ना, तो सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो सेकंड में इस x की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ये वाली सेकंड जो हमने नहीं बनाई है मल्टीप्लाई करके, उसको तो भूल ही जाओ, वो तो अब ये है हमारी 1 और 2। ठीक है, सेकंड में डाल रहा हूँ। अब ये आगे स्टेप में यहाँ से शुरू करूँगा, कंफ्यूज मत हो जाना। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू 13 माइनस 3/2 है, तो हम बस उसको पुट ही कर रहा हूँ 4, इसमें पुट कर रहा हूँ 4 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब यहाँ से अपनी y की वैल्यू निकल जानी चाहिए, तो इसको पहले तो काट दो, डायरेक्ट 2 2 जा कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 13 इंटू 2 26, 2 माइनस 3 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये समझ आ गया स्टेप, बस सीधे सॉल्व किया है, 2 से 2 काट के नॉर्मल। उसके बाद इस 26 को उधर भेजेंगे, तो ये तो माइनस y इक्वल्स टू -3, मैंने एक स्टेप में लिख दिया, कोई दिक्कत। इस 26 को उधर भेज दिया ना, माइनस में हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, -6y प्लस 5y माइनस y, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई, अगर हम इस इक्वेशन 3 में डालेंगे तो x की वैल्यू भी मिल जाएगी। बस x और y की वैल्यू तो निकाल रहे हैं हम सारे क्वेश्चनों में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन मैंने शॉर्ट में EQ लिख दिया। तो यहाँ पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, क्यों y की वैल्यू डाल दी मैंने, 3 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 9 कितना होता है 4, 4 अपॉन 2 2, x इज इक्वल टू 2।
मिल गए हमें y की वैल्यू भी 3 की वैल्यू भी, तो x इज इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू 3 और ये है हमारा आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जो कि रूट में है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ये रूट में आ गए, हमें अपना प्रोसेस सेम रखने, ये डरना नहीं चाहिए। जैसे भी .2 आ गया था, कुछ आ गया था, हमने जो सीखा है हम वही करेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं करेंगे हम। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब हमारा प्रोसेस वही है कि पहले किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम x की, इक्वेशन सेकंड में से √3x इज इक्वल टू √8y हो गया, उधर जाके 8y हो गया ना, माइनस का था प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √3 डिवाइड में चला जाएगा, √8/3 ये डिवाइड में आ गया ना, √3 इक्वल टू y, तो x की वैल्यू आ गई अपनी √8/3, ये पूरा रूट है 8/3, 8 पे भी रूट है, ये ऐसे हुआ ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं इसको बताया था, ये ऐसे हुआ ना, √8/√3y, ये 3 जब उधर गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये पूरा 8/3। बहुत छोटी सी बात है पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और शर्मा जाते हैं ऐसी चीजें पूछते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई शर्म का खेल नहीं है, यहाँ पर तो बिंदास है। चलो ये हटा देता हूँ थोड़ा सा ना, समझ गए, स्पेस खेल रहा है। मजा आता है इसे मिटाने में। चलो ये आ गया, x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये वाइट कैसे आ गया, चलो वाइट में करूँ, आ गया क्वेश्चन, चलो वाइट में करते हैं अब। x इज इक्वल टू 8/3y आ गया, इसको थर्ड मान लो। अब इस x की वैल्यू को हमने सेकंड से निकाला था ना, x सेकंड से, यहाँ लिख देता हूँ बाई इक्वेशन 2 से निकाला था ना x की वैल्यू, तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। यहाँ डाल रहा हूँ मैं, यहाँ डाल रहा हूँ इसके आगे के स्टेप, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बेसिकली आपको करना है, पहले किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालो, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल दो, बस ये तो कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। कभी कभार मुश्किल लगता है तो वीडियो दोबारा देख लिया करो, और तब भी मुश्किल लगे, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, कमेंट में डाला करो, डरना नहीं है किसी से। पता है छोटी क्लास, मतलब 10th क्लास को मैं छोटी क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो बड़ी है। होता है कि बच्चे शर्माते बहुत हैं, इनसिक्योरिटीज बहुत रहती है, यार मैं सबको ये आता है, ये इजी सी चीज मैं पूछ लूंगा तो बुद्धू ना दिखूं। देखो बुद्धू कोई नहीं होता, बुद्धू वो होता है जो तुम्हें बुद्धू सोच रहा है। मैं कह रहा हूँ भोंदू से भोंदू चीज, मैं तो ये कह रहा हूँ प्लस माइनस में भी कंफ्यूजन है, पूछो और शर्माना नहीं। और दूसरे बच्चे भी एक दूसरे की हेल्प करो, ऐसे अगर कोई बहुत इजी चीज भी पूछ रहा है तो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मत दिखाओ कि मेरे को तो आता है, ऐसे नहीं। कम ऑन, मैंने आपको क्या बताया था, पढ़ाई सब कर लेते हैं, अच्छा इंसान बनना जरूरी है, अच्छा इंसान बनो। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, कर ही रहे हैं पढ़ाई, पढ़ाई तो हो जाएगी, पर मैं आपको ये बताता हूँ ह्यूमन अच्छे बनो, एक दूसरे की हेल्प करो, आगे लाइफ में बढ़ोगे, इसे पढ़ाई से आगे नहीं बढ़ता इंसान, ठीक है। तो अभी ज्ञान में बाकी का बाद में बांटूंगा, पर ये बात सही है। तो कहाँ था मैं, भूल गया, हाँ। तो ये x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं, पहले इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल दी, फिर इस x की वैल्यू को फर्स्ट में डाल रहा हूँ, उससे y की वैल्यू आ जाएगी, तो डालो जी, √2 और x की वैल्यू क्या है, इनटू √8/3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो y की वैल्यू निकलेगी, √2 इंटू √8 कितना होता है, √16, और नीचे √3 तो है ही, इसको पूरा भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और √16/3 जैसे मर्जी लिख लो। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है क्योंकि मैं आपको कुछ चीज समझाने वाला हूँ, ठीक है। √16/√3 y हो गया, प्लस √3 y हो गया,
इक्वल्स टू क्या हो गया, x एट रूट 3 बाय, अब इस फर्स्ट में डाल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन गलत तो नहीं उतारा, हाँ सही है, रूट 2 x की वैल्यू डाल दी, रूट 8 अपॉन रूट 3 y प्लस रूट 3 y इक्वल्स टू 0। अब मैंने डाला इसको, सेल्फ सॉल्व किया, 4 रूट 3 y इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये रूट 16 है तो रूट 16 खुल जाएगा 4, ये पता है ना रूट खोलना आता है, तो 4 हो जाता है ना, रूट 16 इक्वल्स टू 4, रूट 25 इक्वल्स टू 5, रूट 36 इक्वल टू 6, स्क्वायर रूट वगैरह पढ़े नहीं पढ़े छोटी क्लास में, रूट 16 4 रूट 3 y प्लस रूट 3 y बाय 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कोई नहीं ले लेते हैं, रूट 3 आ गया एलसीएम, ये सीधे सीधे 4y हो गया, और ये रूट 3 इंटू रूट 3 3y, और ये 0। अब इसके नेक्स्ट स्टेप, ये y की वैल्यू निकल रही है बस, और कुछ नहीं है, रूट में इसलिए थोड़ी लंबी सी हो गई, बाकी सिंपल है, देखते जाओ। इसके आगे का स्टेप कर लूँ तो 4y प्लस 3y 7y इक्वल्स टू, ये 3 इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ये नीचे जाएगा तो 0 का तो 0 ही होता है, 0 से डिवाइड होने पे तो हमारी y की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। अब जब y की वैल्यू 0 आ गई तो इसकी वैल्यू हम यहाँ x में डालेंगे, इक्वेशन 3 जो है, तो x की भी आ जाएगी। तो अगर हम देखो, अब इसमें अगर हम y की वैल्यू डालेंगे 0 तो x भी तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ अगर y की जगह मैं ऐसे 0 डाल दूँ तो 0 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो पूरी 0 हो जाती है, तो हमारा x भी 0 हो जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा x की वैल्यू भी 0 आ गई। बस ये आंसर है हमारा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, कर दी सॉल्व हमने इक्वेशन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, समझ आ गया क्वेश्चन, बस रूट में था और कुछ नहीं है, प्रोसेस हमारा सेम ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट, तो वो है आपका 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। और सेकंड पार्ट है आपका x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल्स टू 13 बाय 6। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई। अब इसमें देखो, आपकी उसके ऊपर है कैपेबिलिटी है, मतलब आपकी मर्जी के ऊपर है, कैपेबिलिटी तो सब बच्चे में होती है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो इसको पहले एलसीएम एलसीएम लेके सिंपल कर लो, मैं सिंपलीफाई करवा देता हूँ तुम्हें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसका फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिंपलीफाई करके ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, सिंपलीफाई कर दिया मैंने इसको, सिंपलीफाई कैसे किया, 6 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बचा 9x, यहाँ 6 एलसीएम लिया तो क्या होगा -10y, और ये -2 है, ये 6 उधर चला जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये वाली जो अपॉन में है इसको ऐसे मैंने सिंप्लीफाई कर दी बस, ताकि हम अपना सब्स्टिट्यूशन आगे इजीली कर पाए बिना कंफ्यूजन के। सिंपली इसको भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, इसका भी एलसीएम 6 ही आएगा, 6 2x, ये मैं जल्दी से एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, 3y इक्वल्स टू 13 बाई 6, 6 से 6 ये कट जाएगा, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, तो अब हमारी न्यू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यही है, ये जो वाइट वाली है। अब लगाओ इसमें सब्स्टिट्यूशन, तो किसी एक में से, इन दोनों में से जैसी आपकी मर्जी हो, x की वैल्यू निकाल दो, मैं सेकंड वाले से निकाल रहा हूँ क्योंकि आई थिंक थोड़ी इजी लग रही है, तो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये समझ आ रहा है, आई होप किसी को कोई दिक्कत ना हो गई उसमें। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, यहीं से तो यार x की वैल्यू निकालिए बस, ये तो कर रहे हैं हम दोनों, किसी इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को निकाल दिया, तो x वेरिएबल को निकाल दिया, अब इस x को फर्स्ट वाली में डालूंगा मैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नाउ इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन वन कौन सा, ये वाला नहीं, मतलब इसमें भी डाल लो, एक ही तो है ये, बस सिंप्लीफाई करके तो ऐसे लिखी है, दोनों एक ही बात है, इसमें डाल देते हैं। तो एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ इसमें अब 9, एक्स की वैल्यू ये 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y माइनस 12। अब इसको खोलोगे सॉल्व करोगे तो अपना वो आ जाएगा क्या, इसको जब सॉल्व करोगे तो अपना वो आ जाएगा y की वैल्यू, करो इसको सॉल्व। इसमें भी देखो ये मैं 2 अगर लूँ तो यहाँ पर ये 9 2 जा 18 आ जाएगा, 13 माइनस 3 सॉल्व कर रहा हूँ बस मैं इसको ना, और ये 2 अपना 20y आ जाएगा, और ये 2 उधर जाके माइनस 24 आ जाएगा। ये किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इस वाले स्टेप पे यार, ये जो मैंने क्या किया बताओ मुझे। ये जो लिखा हुआ है ना 9, ये 2 का बस मैंने दोबारा एलसीएम लेके उधर भेज दिया, ये 9 2 जा 18 हो गया, ये हो गया 13 माइनस 20y, 13y हो गया ना यहाँ तक, 20y इसका एलसीएम लेंगे 2 से तो माइनस 20y हो जाएगा, और ये 2 उधर जाके 12 से मल्टीप्लाई होकर 24 हो गया। इसको सॉल्व कर रहा हूँ बस मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन में आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे मैंने इसको सिर्फ सॉल्व किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसमें ये स्टेप में मैंने सिर्फ क्या लिया है, एलसीएम लिया है, और कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एलसीएम इसमें थोड़ा सा ये 9 ही आएगा, क्या कर दिया मैंने, तो मैं सोच रहा था एलसीएम में 18 कैसे आ गया, ये समझ रहे हो। ये नीचे का अपॉन 2 हटाने के लिए मैंने सिर्फ ये एलसीएम लिया है यार, करके दिखाऊं क्या ये स्टेप, समझ जाओगे ना ये पक्का, मेरे को एक्चुअली लगता है नहीं समझो। ये देखो ये 2 लिया नीचे, तो ये तो एज इट इज रहा, ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर 20y हो गया, फिर ये 2 इज इक्वल टू के साइड गया तो माइनस 24 हो गया, ठीक है। सिर्फ एलसीएम लिया ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, हम यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, फिर उसको x में डालेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, वही कर रहे हैं बस। अब देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 9 इंटू 13 कितना होता है 117, और इसके बाद 9 3 जा 27y माइनस 20y इक्वल्स टू माइनस 24। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ बस मैं y की वैल्यू निकालने के लिए, तो माइनस 27 और माइनस 27 और माइनस 20 कितना होता है माइनस 47y हो गया, इक्वल्स टू ये माइनस में उधर चला जाएगा, तो माइनस 117 और माइनस 24। आगे के स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ तो कंफ्यूज मत जाना, दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि अलग दिखे, वाइट से कर देता हूँ। तो माइनस 47y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, इसको ऐड करो माइनस के साइन पे आएगा, 117 और 24 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 141, सही बोल रहा हूँ मैं 121, हाँ 141 आ जाएगा। उसके बाद माइनस से माइनस काटो, ये बस लेंथी क्वेश्चन है बाकी और कुछ नहीं है। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 141 अपॉन 47। अब देखो ये 141 अपॉन 47 ये आपको देख लेना चाहिए, सीधे 3 टाइम्स में जा रहे हैं 47 के, 47 इंटू 3 करोगे ना, 7 21 2 4 12 14 141 आ जाएगा, यानी कि ये 3 टाइम्स में चला गया, और y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ये निकल गई हमारी यहाँ से y की वैल्यू। अब एक बार हमारी जब y की वैल्यू आ जाती है तो हम इस इक्वेशन 3 में, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, हम इस इक्वेशन 3 में y की वैल्यू डाल देते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई। अब इसमें डाल देंगे हम, इसमें जब हम डालेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो डालो जल्दी से। x की वैल्यू आ गई 13 माइनस y की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 9 बाई 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई 13 माइनस 3, 13 माइनस 9 4, 4 अपॉन 2 2, x की वैल्यू 2, तो ये आंसर है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत। तो ये थे हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फिर बाकी के जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, फिर 3.3 आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन वही है, कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमा रखा है, क्या घुमा रखा है वो भी कुछ नहीं है, वही है, लिखा हुआ है सॉल्व ये रहा पेयर ऑफ इक्वेशन हमारा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। उसको क्या रखा है, ये जब निकल जाए, जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से, बस। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि एम की वैल्यू निकाल दो, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो जब अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा तो हम वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल ही लेंगे, सॉरी एम की वैल्यू यहाँ से, एम पूछ रहा है ना,
m की वैल्यू निकाल जाएंगे x और y की पुट करके, तो बस वही करना है। सो हमें तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है जैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सॉल्व कर दें बस डायरेक्ट। पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, तो इस लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूँ दोबारा से। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। किसी भी एक इक्वेशन से पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ सेकेंड वाली से ले लेते हैं। तो 2x = 4y - 24, 4 को उधर भेजा है बस, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4y - 24/2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। जैसे हमेशा से करके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही है, किसी एक में से, दोनों में से एक इक्वेशन से पहले एक वेरिएबल निकालो, फिर वो जब वेरिएबल निकल जाए तो उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये वेरिएबल निकल गया x, अब इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x की वैल्यू। तो 2x की वैल्यू ये है अपनी 4y - 24/2 + 3y = 11। इसको सॉल्व करो, ये 2 से 2 डायरेक्ट ही कट गया, तो क्या बचा 4y - 24 + 3y = 11। 4 + 3 7y, ये 24 उधर जाएगा तो 11 + 24 हो जाएगा, तो 7y की वैल्यू 24 + 11 35, तो y की वैल्यू 35/7 यानी कि 5 हमें मिल गई। y की वैल्यू मिल गई 5, तो यहाँ इसमें पुट करेंगे तो x की नहीं मिल जाएगी, बस इस y की वैल्यू को x में पुट कर रहे हैं हम, यहाँ पर कर दो। तो x की वैल्यू दूसरे कलर से करूँ, ब्लू से कर देता हूँ। तो x की वैल्यू हो गई 4, ये y की वैल्यू 5 - 24/2। तो इसको सॉल्व करो, x = 20 - 24 कितना होता है -4/2, इसको काटो तो x की वैल्यू आ गई -2। इक्वेशन नॉर्मली तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता था, जो हमने क्वेश्चन 1 में 6 पार्ट किए हैं। इसमें बस इसने कह रहा है इसको सॉल्व कर दो पहले, सॉल्व दिस एंड हेंस, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस इक्वेशन में डाल दो x और y की वैल्यू, m की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू अपनी है 5, वेट अ सेकंड गाइस, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से, x की वैल्यू -2 हो गई, अब सॉरी y की वैल्यू हमारी आ गई थी 5, अब इसमें हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यह x = 4, तो x = -2 आ गया था हमारा, x = -2 आ गया, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू पुट करी पहले 5, इसको दूसरे कलर से करता हूँ मैं, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तभी तो m आएगा, तो इसको मैं पिंक कलर से दिखाता हूँ आपको कि y की वैल्यू पुट करी हमने 5, इसमें पुट कर रहा हूँ x और y की वैल्यू ताकि m आ जाए, = m हमें जो निकालना है, x की वैल्यू अभी हमने निकाली -2 + 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, हमारे m की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले इस 3 को उधर भेजो, तो 5 - 3 = -2m, -n बाहर ले लिया ना, तो 5 - 3 कितना होता है 2 -2m। अब बताओ यहाँ से m की वैल्यू -1 आ गई, नहीं आ गई, 2 उधर जाएगा, इसको इधर ले जा रहा हूँ मैं, m की वैल्यू आ गई 2/-2 यानी कि -1, ये आंसर था। बाय द वे ये जो m की वैल्यू हमने निकाल दी -1, ये आंसर था। और ये जो इक्वेशन है ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये m पता है क्या होता है, आगे आप पढ़ोगे, इंटरसेप्ट होता है ये m, मतलब ये जरूरी नहीं होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये m इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, आंसर इसका है m = -1। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसके हैं कितने पार्ट, 5 पार्ट या 6 पार्ट जितने भी हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद ये 3.3 खत्म है, और उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो है एलिमिनेशन मेथड। उसमें भी हम इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, x और y निकालने हैं बस, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसमें एलिमिनेशन मेथड से, जो कि हम देखेंगे क्या है, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड डोंट टेक टू मच स्ट्रेस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, बाय।